Going to class 8 chapter 1st exercise 1.3 question number 6. If p is equal to minus 8 upon 27, q is equal to 3 upon 4 and r is equal to minus 12 upon 15, then verify that first number. चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर. सो वेरीफाई के लिए वेरीफाई मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड हमें इक्वल करना है. सो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं. P इंटू क्यू इंटू आर, ये ब्रैकेट पे है और हमें मालूम है कि हमें अगर ब्रैकेट है और सॉल्व करना है नंबर्स को तो बॉड मास अटेंड कंपलसरी है. क्लियर. तो P की वैल्यू क्या है -8/27 इंटू क्यू 3/4 इंटू आर की वैल्यू -12/50. चलिए सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट हम ब्रैकेट को फोकस करेंगे. तो देखिए बीच में आपका क्या है मल्टीप्लाई है, तो कैंसिल अगर हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. अब आप मल्टीप्लाई करिए. मल्टीप्लाई कैसे होता है? फ्रंट टू फ्रंट, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. तो -8/27 इंटू, यहाँ माइनस है ये भी याद रखिएगा. 3 1 जा 3 -3, 5 1 जा 5. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं. तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और तो यहाँ कैंसिल हो नहीं रहा तो माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8, 9 5 जा 45. ये आपका आंसर हुआ लेफ्ट हैंड साइड से. अब राइट साइड पे फोकस करते हैं. तो राइट साइड पे क्या है आपका P इंटू क्यू ब्रैकेट इंटू आर. इस बार ये ब्रैकेट पे है तो -8/27 इंटू क्यू की वैल्यू 3/4 इंटू आर की वैल्यू -12/50. क्लियर. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई यहाँ भी कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. तो 2 1 जा 2, -2, 9 1 जा 9 इंटू -12/50. यहाँ भी कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं. 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. क्लियर. माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, 15 3 जा 45. तो दोनों सेम है. यस, बोथ आर सेम. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैज प्रूव्ड. एंड P की वैल्यू क्या थी -8/27 इंटू क्यू की वैल्यू 3/4 माइनस आर की वैल्यू -12/50. लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं. सो -8/27 इंटू, यहाँ पे एलसीएम होगा तो 5 और 15 का 60, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा. ये प्लस हो गया, माइनस माइनस 4 से 60 डिवाइड करें 15, 15 3 जा 45 प्लस 15 4 जा 4, 12 4 जा 42, सॉरी 48, 12 4 जा 48. -8/27 इंटू 45 प्लस 48 93/60. अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आप कैंसिल कर सकते हैं. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है. 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20. मल्टीप्लाई कर देते हैं. -2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62/15, 9 जा 135. ये आपका आंसर हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे. नाउ राइट हैंड साइड P इंटू क्यू माइनस P इंटू आर. P की वैल्यू -8/27 इंटू क्यू की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 3/4 माइनस P की वैल्यू -8/27 इंटू आर की वैल्यू -12/50. ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा. सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई है, यहाँ भी कैंसिल हम कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 2 1 जा 2, 9 1 जा 9.
यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैंसिल अगर हो रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं। 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, और तो कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो 8 4 जा 32। तो देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो एक माइनस अभी है आपके पास, तो 32 अपॉन 15 9 जा 135। सो हियर एलसीएम क्या आ जाएगा, 135 ही आएगा। 9 के टेबल में 135 आता है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे, तो 9 से आप डिवाइड करिए तो 9 1 जा 9, 4 9 5 जा 45, तो 15 15 2 जा 30, माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 135 1 जा 135, 32 ऐड कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अपना साइन अपने साथ लेके चलता है। तो आपका क्या आ गया, 62 अपॉन 135। देखिए दोनों सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इज 4 अपॉन 5 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 अपॉन -1 कंप्लीट 1 अपॉन 4, वाई आर वाई नॉट। तो माइनस तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रूल्स होता है कि अगर हम एक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए, तो ए से एक कैंसिल हो जाता है, तो आंसर 1। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 आना चाहिए, ना कि माइनस। तो माइनस के कारण ही ये आंसर क्या हो गया, नो। अब रीज़न यहाँ पे देते हैं, क्यों, क्योंकि 4 अपॉन 5 इंटू इसका इन्वर्स आप करिए, तो 4 1 जा 4 1 5 माइनस 5 अपॉन 4, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब आंसर क्या आ गया, 1, लेकिन आना क्या चाहिए, 1। तो ये -1 है, डज नॉट इक्वल टू 1। तो सो हम क्या कर सकते हैं, 4 अपॉन 5 आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शुड बी क्या होना चाहिए, 5 अपॉन 4, ये आंसर हुआ। क्लियर। या तो फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 राइट 1/4, ये भी सही है। क्लियर, क्योंकि 4 1 जा 4 1 5 अपॉन 4 होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्स ब्रैकेट मान लीजिए a प्लस बी है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है। अगर हम इसे ओपन करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी ऐसे होता है। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है, देखिए मल्टीप्लाई किया एक्स में ए का एक्स ए प्लस एक्स में बी का एक्स बी, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है। अब ये जो दिया हुआ है ये राइट साइड वाला वर्क है, तो हमें लेफ़्ट साइड वर्क के अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट अटेंड करना है। तो देखिए इसमें दोनों में कोई ना कोई कॉमन ज़रूर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 अपॉन 5 भी है, -3 अपॉन 12, यहाँ 5 अपॉन 12, तो ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन 7 अपॉन 5 आपका सेम है। तो 7 अपॉन 5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास सेव क्या हुआ, -3 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 12। तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 अपॉन 5 फर्स्टली ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में आपका एलसीएम 12 ही होगा। सो न्यूमरेटर में कोई किसी प्रकार की इफेक्ट तो होगा नहीं, तो 7 अपॉन 5 इंटू, क्योंकि ब्रैकेट के यहाँ पे इंटू का साइन होता है, तो 5 - 3 2, ओनली 2 अपॉन 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आप कैंसिल कर सकते हैं अगर कैंसिल हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 7 1 जा 7, 5 6 जा 30। ये आपका आंसर हुआ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर में यहाँ भी देखिए 9 अपॉन 16, यहाँ भी 9 अपॉन 16, तो 9 अपॉन 16 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या सेव हुआ, 4 अपॉन 12 प्लस यहाँ पे देखिए -3 अपॉन 9 है, 3 अपॉन 9, तो ये भी क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 अपॉन 16 एलसीएम होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 9, 9 के टेबल में तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 एलसीएम हो गया। तो 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा,
9 4 जा 36, 4 3 जा 12, सो 9/16 यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, तो 12 माइनस 12 ज़ीरो, तो यहाँ पे तो ज़ीरो आ गया, तो ज़ीरो में आप मल्टीप्लाई किसी का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर ज़ीरो हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 9। 9 का हमें एडिटिव इन्वर्स भी बताना है और मल्टीप्लिकेटिव। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जो भी नंबर हो उसका साइन आप अपोजिट कर दीजिए। जैसे हमें एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9 इज़, क्या हो जाएगा एडिटिव के अकॉर्डिंग, -9, साइन आपका चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब मल्टीप्लिकेटिव की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 9, तो 9 को हम 9/1 शो कर सकते हैं ना, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, तो 1/9। याद रखिएगा एडिटिव में आंसर 0 आता है ऐड करने पे इन्वर्स को, और मल्टीप्लिकेटिव सॉल्व करने पे 1 आता है। तो जैसे 9 और +9 हम ऐड करेंगे अगर, तो 9 - 9 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो 9 × 1/9, तो ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 1। देखिए ये आपका आंसर भी हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना है इस बार किसका, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे अभी हमने 10th नंबर क्वेश्चन पे किया, तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं पहले एडिटिव इन्वर्स, देन आफ्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स पे फोकस करते हैं। हमने अभी बताया कि उसका साइन चेंज कर दीजिए सिर्फ। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/7 इस, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस पे हो जाएगा, क्या हो गया, प्लस। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव भी चेक करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/7, तो इसमें साइन से कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ उस जो आपका फ्रैक्शन रहता है उसे अपोजिट कर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/3। प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करिए। एडिटिव इन्वर्स का क्या है, 3/7 इंटू -7/3, 7 से 7 कैंसिल हो, क्योंकि मल्टीप्लाई है, कैंसिल कर सकते हैं 3 से 3, तो यहाँ पे हमें -1 आंसर फाइंड हुआ। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ।